हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं आज, और वो है गुडविल से रिलेटेड आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन बनाया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ गुडविल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्वेश्चन सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुडविल इज अ ख्याति है। ख्याति क्या है? तो ख्याति यानी गुडविल फिक्स एसेट्स है। दूसरी चीज इनटैंजिबल एसेट्स भी है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप उसे महसूस करते हैं। आइए ऑप्शन दे रहा है। पॉइंट नंबर ए, क्या गुडविल फिक्स एसेट्स होता है? हाँ, गुडविल फिक्स एसेट्स होता है। पॉइंट बी, इनविजिबल एसेट्स होता है। बिल्कुल इनविजिबल एसेट्स होता है, यानी गुडविल आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। इसलिए इन दोनों को जब सही है तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, बोथ, क्योंकि ए भी फिक्स एसेट्स है, दूसरा इनविजिबल एसेट्स है। दोनों हमारे लिए सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये कह रहा है कि अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेट बाय। कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। यानी आप गुडविल जब निकालते हैं तो कई फार्मूले होते हैं। तो यहाँ उसने क्या पूछा है कि सुपर प्रॉफिट बेसिस से अगर गुडविल निकाला जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। क्या आप यहाँ पे देखिए इस तरह का है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट? नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हम उसे इनटू कर लेंगे सुपर प्रॉफिट से, तो गुडविल हमारा निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये कि गुडविल है। तो गुडविल क्या है? गुडविल इनटैंजिबल एसेट्स होता है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टेंजिबल एसेट्स होगा, नहीं। पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि इनटैंजिबल एसेट्स होगा, हाँ बिल्कुल होगा। करंट एसेट तो होता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी चुना जाएगा, क्योंकि गुडविल हमारा इनटैंजिबल एसेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years where 6,000, 13,000, 8,000 respectively, goodwill at 2 year purchase of the average net profit will be। यानी कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है, लेकिन एट द 2 years परचेज, 2 years परचेज पे। तो याद रखें, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला जाएगा तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है गुडविल का, ये देख लें आप, गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है, ये फॉर्मूला है हमारा है। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है क्या? नहीं, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? हमारे फर्म के अंदर में जो फायदा है वो इस प्रकार से, पहले साल 1000, दूसरे साल 8000 रुपया। तो देखिए जोड़िए सभी को, 8000 अच्छे 14,000, 14 और 13 हो जाएगा 27,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास हुआ 27,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 27,000। कितने सालों में? तो 3 सालों में। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9,000 रुपये 1 साल का एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो इसे यहाँ पुटअप किया जाएगा, 9,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे सामने दिया है 2 years परचेज्ड, तो 2 से इंटू कर लेंगे तो आएगा 9 दूनी की 18,000 रुपया। ये हमारा आंसर होगा। क्या इसमें 18,000 है क्या? हाँ सर, इसमें है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 1,50,000, प्रॉफिट आर 50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट is the 20%. The amount of goodwill as per capitalization method। कि गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड,
दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल निकाला जाता है तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। आप लिख लें, गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में आप देखें गौर से कि है क्या हमारे पास, तो हमारे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 1,50,000 रुपया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने दिया है कितना, 1,50,000 रुपया। वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं दिया है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया है, 50,000 दिया है, तो आप लिखेंगे 50,000 इंटू 100 बाई रेट। कितना रेट दिया भाई, तो 20% के रेट से हम लोग कमाते हैं नॉर्मली। तो आ जाएगा 20,505 और यह आ जाएगा 25, यानी 2,50,000 रुपया। तो ये 2,50,000 जो हमारे पास आया, ये वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया। तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस 2,50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 1,50,000 रुपया। तो 2,50,000 में से 1,50,000 घटा देंगे तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो 1,00,000 का होगा और वही 1,00,000 रुपया हमारे बिजनेस का गुडविल होगा। क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में आप पैसा लगाए थे 1,50,000 रुपया, आज बिजनेस के बढ़ के पैसे कितने हो गए, 2,50,000 रुपया। तो कितने बढ़ गए, 1,00,000 रुपया। वो 1,00,000 रुपया हमारे लिए क्या होगा, गुडविल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का इस प्रकार से है 42,000, 39,000 एंड 45,000 रुपया। वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल के परचेज पे आपको निकालना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आपको पहले निकालना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना है, एक यहाँ है, एक प्रॉफिट यहाँ है और एक प्रॉफिट यहाँ है, सभी को जोड़ दीजिए। तो 0 0 0 आपका हो जाएगा 0 0, फिर 0 हो जाएगा, तीनों 5 और 9, 9 5 14, 4 9 5 14, 14 2 16, 16 की 6, हाथ में आया 1, 4 3 7, 7 4 11, 1 12, 1,26,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे कितने सालों के दिन, ये टोटल जोड़ेंगे मैं, कितना आएगा 1,26,000 रुपया। कितने सालों में, तो 3 सालों में, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 1,26,000 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 2, 42,000 रुपया हो जाएगा। यानी ये एवरेज प्रॉफिट 42,000 आ गया। अब आपको गुडविल निकालना होगा, तो 42,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया, इनटू करेंगे कितने साल से, 2 ईयर्स से। तो 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 84,000 हमारा जो होगा वही गुडविल होगा, जो कि 84,000 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझ में आ गई। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सारे प्रॉफिट को मैंने जोड़ दिया तो टोटल प्रॉफिट 126 आ गया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, तो 42,000 आए। ये 42,000 एवरेज प्रॉफिट हुआ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करेंगे तो 84,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कह रहा है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज गुडविल शैल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कह रहा है कि जब गुडविल को हम परचेज करते हैं तो परचेज के समय गुडविल कौन सा लागू होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, शॉर्ट में बोलते हैं एस। अर्थात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लागू करते हैं जब गुडविल को परचेज किया जाता है। गुडविल 2 तरह की होती है, एक परचेज
एक जनरेटेड गुडविल। जब गुडविल को आप परचेज करेंगे बाहर से तो उस समय जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नाम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जब गुडविल जनरेटेड होता है तो उसमें वहाँ लागू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो यहाँ पे होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि यहाँ पे गुडविल क्या है, परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेट बाय, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो आप देखें यहाँ पे कोई है क्या इस तरह का, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, इसलिए हम इसको आंसर को सही मानेंगे ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये कि द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट आर कॉल्ड, यानी सिंपली अगर कोई बिजनेस करता है तो कोई भी बिजनेस जब करता है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाता ही है। तो नॉर्मली जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं, जो हम कमाते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर उससे ज़्यादा हम कमा लिए तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, फॉलोइंग्स आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, कह रहा है इनमें से कौन ऐसी चीज़ है जो गुडविल को प्रभावित करता है सिवाय इनको छोड़ करके। तो नेचर ऑफ बिजनेस ये गुडविल को प्रभावित करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ये भी हमारा गुडविल को प्रभावित करता है, लोकेशन ऑफ द कस्टमर ये भी हमारा अफेक्टेड होता है, टेक्निकल नॉलेज जो होता है ये इसको छोड़ करके। तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्यों क्वेश्चन कर रहा है फ्लोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, यानी कौन ऐसा आइटम है जो गुडविल को प्रभावित नहीं करता है। तो टेक्निकल नॉलेज आपका आपके पास रहेगा, उससे कोई मतलब बिजनेस को नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्सियस बट इंटेंजिबल इन द नेचर हैविंग रियलाइज्ड वैल्यू, इसमें से कौन एसेट्स है जो फिक्सियस नहीं है बट इंटेंजिबल इन द नेचर हैविंग रियलाइज्ड वैल्यू। तो इंटेंजिबल जो एसेट्स होता है वो रियलाइज उसका वैल्यू क्या कहलाता है, मशीन तो इंटेंजिबल नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, तो गुडविल हमारा जो होगा अनरियलाइज करते हैं वैल्यूज, क्योंकि ये हमारा इंटेंजिबल नेचर का है और रियलाइज इसका अपना एक वैल्यू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर तो गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कह रहे हैं इसमें से कौन सा मेथड गुडविल निकालने का नहीं है। तो गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो रिवैल्यूएशन मेथड तो होता ही नहीं है, एवरेज होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट होता है। तो उसने बोला कौन सा नहीं है, तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी रिवैल्यूएशन मेथड कोई गुडविल निकालने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, गुडविल इज अ एसेट्स, इसमें से गुडविल क्या है, तो यूजलेस गलत, टेंजिबल एसेट्स ये भी गलत, वर्थलेस ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वैल्यूएबल, गुडविल का एक अपना वैल्यू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, कह रहा है कि जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल निकालते समय कब इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट आर इक्वल, जब प्रॉफिट इक्वल रहता है तो उस समय इसका इस्तेमाल नहीं करते। पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, अच्छा प्रॉफिट जब बढ़ने के क्रम में होगा तो उस समय निकाला जाता है। प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो बढ़ते और घटते दोनों क्रम में हम लोग उस समय निकालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, इसलिए आप क्या मारेंगे, इसको डी मारेंगे, क्योंकि बी और सी के बारे में बोला, आदर बी और सी। जब गुडविल हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल उस समय निकालते हैं जब प्रॉफिट बढ़ता और घटता है, तो इसलिए बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि बी और सी दोनों होगा, तो आप बोलेंगे हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या इस तरह का क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स? नहीं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ये आंसर हमारा सही होगा। कौन सा? बी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर द ओल्ड प्लेस। दिस डेफिनेशन ऑफ गुडविल वाज गिवन बाय। मतलब ये हुआ कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? पॉइंट नंबर ए, स्पाइसर एंड पेगलर ने, ICAI ने, लॉर्ड इल्टन ने, या AICPA। तो ऑप्शन होगा आपका सी, क्योंकि लॉर्ड इल्टन ने डेफिनेशन दिया था। किसने कहा था? लॉर्ड इल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल जो कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? पॉइंट नंबर ए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज? नहीं, ये नहीं होता है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज? ये भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर सी, टोटल ऑफ द डिस्काउंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स? ये भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर डी, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? बिल्कुल ये आंसर आपका सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस कॉल्ड, बिजनेस की प्रसिद्धि के मौद्रिक, व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो बिजनेस के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट नहीं, सरप्लस नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो अमौद्रिक है, जिसे आप तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। वो क्या है? अच्छा नाम, अच्छा फेम, जिससे हमारे बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ता है, तो वो क्या है? गुडविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ही रहा ये, क्या क्वेश्चन है कि ए फर्म एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.5% पर एनम, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 4 lakhs, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है 2 years परचेज पे। तो हर स्थिति में यहाँ पे आपके पास सुपर प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दिया है कि 12.5% हम कमाते हैं प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ आप आएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया आपके पास 4 लाख इंटू 12.5%, तो आपका आ जाएगा 50,000 रुपया। ये आ जाएगा क्या चीज़? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 मैंने निकाला है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो ये जो 10,000 होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो गुडविल बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 10,000 इंटू 2 20,000 होना चाहिए। तो 20,000 का ऑप्शन आपका नंबर होगा ए, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कह रहे हैं क्या कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल एट द ट्वाइस एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेयर 4,000, 5,000
एंड 6,000, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो 5 और 6 11 और 4 15,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। कितने सालों में? तो 3 सालों में। तो आपका डिफरेंस ये आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट 5,000 रुपया। गुडविल निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट 5,000 इंटू कितना साल बोला है जी? लास्ट आप देख लें ट्वाइस, यानी 2 साल का। तो 5,000 इंटू 2 करेंगे तो 10,000 रुपया आना चाहिए। तो 10,000 का ऑप्शन है क्या यहाँ पे? बिल्कुल आसान आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, गुडविल ऑफ द डॉट डॉट नेचर हैज़ हाई लेवल। देखिए कह रहा है कि गुडविल सबसे हाई किसका नेचर कहा गया है। तो बिजनेस के अंदर जो गुडविल होते हैं उसका नेचर की अगर बात करें तो कस्टमर के नेचर से उसका वैल्यू लगाया जाता है। तो 3-4 तरह के गुडविल होते हैं। रैट टाइप नेचर गुडविल, एक होता है रैबिट टाइप नेचर ऑफ गुडविल, एक होता है कैट टाइप नेचर ऑफ गुडविल, एक डॉग टाइप नेचर ऑफ गुडविल। तो सबसे हाई जो गुडविल होता है वो हमारा क्या होता है? कैट, डॉग, रैट, रैबिट। तो आप कहेंगे कि हमारा कैट सबसे हाई लेवल का गुडविल होता है, क्योंकि कैट का नेचर क्या होता है? कैट को मतलब होता है उस पुराने घर से, पुराने घर में कौन रहता है ये मैटर नहीं है। तो ये आपका कैट जो है गुडविल सबसे हाई होता है कि कभी बिजनेस को अगर बेचा जाएगा तो उसके आधार पर बिजनेस का वैल्यू थोड़ा सा हाई होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग को आप नाम से जानते हैं ना, तो ये सब जो नेचर आता है सब कैट गुडविल के अंदर आता है। तो कैट गुडविल इज द सबसे हाई गुडविल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट होगा आपके सामने क्वेश्चन कि वैल्यूएशन गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन द सोल ट्रेडिंग, यानी एकाकी व्यापार सोल ट्रेडिंग में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते हैं। तो कब नहीं करते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है। पॉइंट नंबर ए, ऑन द सेलिंग ऑफ फार्म, अगर अपने बिजनेस को बेच रहे हो तो उस समय तो गुडविल का वैल्यूएशन करोगे, ये सही है। ऑन द मेकिंग ऑफ पार्टनर्स, यानी नया जब पार्टनर फॉर्म में आता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द एसेट्स, जब एसेट्स का एस्टिमेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं, तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। उसने बोला कब नहीं करते हैं, कब आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऑन द क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म, अगर फॉर्म को ही बंद कर दे रहे हैं तो गुडविल निकालने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, यहां क्वेश्चन है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5, 1.5 का मतलब होता है डेढ़ गुना परचेज, नहीं होता 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, तो 1.5 कह रहा है 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स, द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 ईयर्स 20,000, 18,000 एंड 9,000 एंड द सफर्ड लॉस ऑफ द 2,000 एंड 5,000 इन द लास्ट 2 ईयर्स। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, यानी गुडविल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे गुडविल, किस मेथड से गुडविल निकालना है? तो आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो टोटल प्रॉफिट कितना आपके पास है? 20,000, 18,000 और 9,000। 20, 18, 38,000, 38 और 9, 47,000। 47,000 फायदा बिजनेस के अंदर हो गया। और कह रहा 2 साल बिजनेस में लॉस हुआ है, 5,000 तो 7,000 रुपया। तो 47,000 प्रॉफिट है और 7,000 लॉस है। तो 47 माइनस 7 करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारे फर्म का होगा 40,000 रुपया। बात समझ रहे ना? 20, 8, 18, 38,000 और 9,000, 47,000 प्रॉफिट हो गया ये 3 सालों में, और 2 सालों में लॉस हुआ है 7,000 रुपया। तो 47 माइनस करेंगे 7 तो आएगा 40,000 रुपया। कितने सालों में टोटल? तो टोटल कितना हो गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, 5 साल के डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट 8,000 रुपया हो गया। अब आपको गुडविल निकालना होगा, तो देखिए 8,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ लिखा है 1/2 का मतलब होता है 1.5। तो आप करेंगे तो 8 और 4 12,000 रुपया होना चाहिए। देखिए 12,000 है क्या यहाँ पे? यस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, द कैपेसिटी ऑफ डॉट 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 नेचर ऑफ गुडविल इज लो। कह रहा है कि हमारे बिजनेस में सबसे लो गुडविल का नेचर किसका होता है?
तो आप कहेंगे रेड का तो गुडविल होता ही नहीं है, वो तो आपका वैल्यूलेस है। कैट की गुडविल सबसे हाई होती है, रैबिट की गुडविल सबसे कम होती है। तो उसने क्या बोला है, गुडविल से लो, सबसे लो होता है हमारा रैबिट का, रैबिट की गुडविल सबसे लो होती है। देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, ये बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है और ये सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो आप इस वीडियोस को अगर अच्छे तरीके से देखें और कोशिश करें कि इसको इत्मीनान से देखें और इसी के अंदर से एग्ज़ाम में आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर्स करें और जो लोग नहीं देखे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शुक्रिया।